चैप्टर 22 मिस ये वान ने ली जीआई की भयावह अभिव्यक्ति को देखा और उसे बेहद घृणा महसूस हुई। फिर उसने अपने दस्तावेज पैक किए और बाहर चली गई। वह हुआक्सिंग प्लाजा में नीचे खड़ी हो गई और एक गहरी सांस ली। वह आज कंपनी के अनुबंध के नवीनीकरण के बारे में हुआक्सिंग प्लाजा के बॉस से बात करने के लिए यहाँ आई थी। ये वान थोड़ा घबराया हुआ था। उसने पहले ही सुन लिया था कि यहाँ एक नया बॉस आया है और उसकी पहचान बहुत रहस्यमय है। उसने कई बड़े दृश्य देखे थे। इसके अलावा वो दसियों अरबों फंड की प्रभारी थी और उन्होंने कई बातचीत का अनुभव किया था। हालांकि वह अभी भी ऐसी बातचीत से थोड़ी घबराई हुई थी जहां वह अपने प्रतिद्वंद्वी को नहीं जानती थी। ली जीआई की प्रशंसा के साथ ये वान को थोड़ा दबाव महसूस हुआ। ये वान फ्रंट डेस्क पर गई और अपनी पहचान बताई। मैंने पर्यवेक्षक के साथ एक नियुक्ति कर ली है, कृपया उससे संपर्क करने में मेरी मदद करें। रिसेप्शनिस्ट ने ये वान को देखा और स्वाभाविक रूप से उसे पहचान लिया। नमस्कार उपराष्ट्रपति, मैं हमारे पर्यवेक्षक से बात करूंगा, कृपया कुछ देर इंतजार करें। ठीक है, धन्यवाद, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। उपराष्ट्रपति, आप बहुत दयालु हैं। फिर उसने पर्यवेक्षक को बुलाया। कुछ शब्दों के बाद, मिस कृपया इस तरह से। रिसेप्शनिस्ट ने फोन रख दिया और उसका लहजा बहुत विनम्र था, यहाँ तक कि वह खुद ही उसे लिफ्ट तक ले गई। लिफ्ट के सामने कर्मचारियों की भीड़ को देखते हुए वह ये वान को भीतरी क्षेत्र में एक छोटे से स्वतंत्र लिफ्ट तक ले गई। उसने व्यक्तिगत रूप से अपना कार्ड भी स्वाइप किया और उसके लिए फर्श पर दबाव डाला। अपना ध्यान रखना। ये वान ने लिफ्ट के दरवाजे को धीरे धीरे बंद होते देखा और एक और गहरी सांस ली। मुख्य आकर्षण आ रहा था। उसने एक्सप्रेस एलिवेटर लिया और निर्धारित मंजिल पर पहुंची। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, ऑफिस सूट पहने एक महिला ने उसकी ओर शालीनता से सिर हिलाया। हेलो, आप मिस हैं, है ना? मैं पर्यवेक्षक का सचिव हूँ, कृपया इस तरफ से। पर्यवेक्षक का कार्यालय मंजिल के मध्य में स्थित था। ये बहुत शांत था। फर्श से छत तक की विशाल खिड़की बेदाग थी और कोई भी अंदर की स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकता था। एक दुबला पतला आदमी जो लगभग 30 के आसपास का लग रहा था, सोफे के सामने बैठा था और शांति से चाय पी रहा था। मानो ये वान की निगाहों को महसूस करते हुए वह मुड़ा और उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। उस आदमी ने एक विनम्र मुस्कान दिखाई। ये वसंत की हवा की तरह थी जिसने लोगों को आरामदायक महसूस कराया। सचिव ये वान को कार्यालय में ले आई। ये वान ने उस आदमी की ओर देखा और अपना हाथ बढ़ाने के लिए आगे बढ़ी। आखिरकार वे पहले भी बातचीत कर चुके थे, इसलिए ये वान सीधे मुद्दे पर आ गया। पर्यवेक्षक, मैं आज आपके साथ अनुबंध के नवीनीकरण पर चर्चा करने के लिए यहाँ हूँ। पर्यवेक्षक ने धीरे से ये वान का हाथ छुआ और अलग हो गया। वह बहुत सज्जन थे। गंभीर भाव के साथ उन्होंने ये वान का परिचय सुना और शांति से कहा, बेशक, हम साउथ ईस्ट सिक्योरिटीज के नवीनीकरण का हार्दिक स्वागत करते हैं। क्या उन्होंने कहा हार्दिक स्वागत है? इसका क्या मतलब था? क्या वह बातचीत नहीं करना चाहता था? जब वह आई तो उसका ऐसा रवैया क्यों था? एक पल के लिए ये वान को उलझन महसूस हुई। हे प्रभु, दूसरी पार्टी नियमों के अनुसार नहीं खेल रही थी। मुझे इतना अभिमानी होने के लिए खेद है, लेकिन क्या किराए में वृद्धि से संबंधित कोई शर्त है? ये वान की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी, लेकिन उसकी आभा अभी भी मौजूद थी। कंपनी की खातिर वह निश्चित रूप से सबसे कम कीमत पर अनुबंध को नवीनीकृत करना चाहेगी। हालांकि इस मामले में हुआक्सिंग प्लाजा सबसे मजबूत था। वह बस अनुबंध को नवीनीकृत करने या छोड़ने का विकल्प चुन सकती थी। सुपरवाइजर ने चाय की चुस्की ली। उपराष्ट्रपति जी, आप मजाक करने में वाकई बहुत अच्छे हैं। मैं तुम्हें अनुबंध दिखा सकता हूँ। सचिव ने तुरंत अनुबंध निकाला और दोनों हाथों से ये वान को सौंप दिया। जब वह पर्यवेक्षक के साथ थी तब से उसका रवैया और भी अधिक सम्मानजनक था। ये वान ने अनुबंध लिया और उसे पलट दिया। ये लगभग पिछले अनुबंध के समान ही था, लेकिन किराए के कॉलम में कीमत 0 थी। 0? क्या किराया मुफ्त था? ये कैसे संभव हुआ? ये वान को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसके अलावा नवीनीकरण शुल्क भी 0 था। वास्तव में क्या हो रहा था? ऐसा कहा गया था कि एक नया अधिकारी चीजों को कठिन बना देगा। अन्य कंपनियां या समूह कम से कम कीमत तो बढ़ाएंगे। कुछ ने खंडन करने का साहस भी किया। फिर नया बॉस उन्हें बिना कोई चेहरा दिखाए सामान पैक करने और चले जाने के लिए कह देगा। इन अफवाहों को सुनने के बाद वह परेशान हो गई और सोचा कि यह मुश्किल होगा। हालांकि जब यह उसके पास आया तो यह बहुत सहज था। राशि भी 0 थी। पर्यवेक्षक, क्या इस अनुबंध में कोई समस्या है? ये वान ने कीमत की ओर इशारा किया और गंभीरता से पूछा। हालांकि यह कुछ ऐसा था जिसका हर कोई सपना देखता था,
ये वान उस तरह का व्यक्ति नहीं था जो चालाकी करता हो। यदि दूसरे पक्ष के अनुबंध में कोई गलती थी तो वह सहयोग करने और परिवर्तनों पर चर्चा करने को तैयार थी, जब तक कीमत उचित थी और कुछ भी समस्या नहीं थी। पर्यवेक्षक ने अपने हाथ फैलाए और हंसा। उसने प्रशंसा के भाव से ये वान की ओर देखा। उपराष्ट्रपति, ये एक ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन आप जो देख रहे हैं वह सच है। जब तक आप इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं, हम शून्य किराए पर अनुबंध को नवीनीकृत करने के इच्छुक हैं। आप अभी हस्ताक्षर कर सकते हैं। सचिव ने समय पर एक फाउंटेन पेन दे दिया। पेन पर सुनहरी रेखाएं चमक रही थीं, जिससे यह असाधारण रूप से अनोखा लग रहा था। ये वान की अभिव्यक्ति थोड़ी कठोर थी। यह अभी भी समृद्ध हुआक्सिंग प्लाजा था। सब कुछ सपना नहीं था। उसने कलम ली और अपने नाम पर हस्ताक्षर किए। फिर उसने अपनी मुहर लगाई। दस्तावेज की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए। फिर सचिव ने सम्मानपूर्वक ये वान की प्रति उसे सौंप दी। बधाई हो उपराष्ट्रपति, ये मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपके लिए सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। यदि आपको कोई कठिनाई हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये अच्छे शब्द एक के बाद एक आए, जिससे ये वान हैरान रह गई। हालांकि वह विशेष रूप से अच्छे मूड में थी। मूल्यवान होने का एहसास पहले से ही बहुत अच्छा था। इसके अलावा जो व्यक्ति उसे महत्व देता था वह ऐसा व्यक्ति था जो बाहरी दुनिया में उच्च और शक्तिशाली दिखता था। यह अनुभूति, ये वास्तव में थोड़ा ताज़ा था। ये वान के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद उसके दिल की बड़ी चट्टान हट गई। वह अपने सामान्य बातूनी स्वभाव में लौट आई और अनुबंध के साथ जाने से पहले कुछ देर तक पर्यवेक्षक के साथ बातचीत की। हालांकि उसे इसका कारण नहीं पता था, लेकिन दूसरे पक्ष ने कोई अत्यधिक अनुरोध या अन्य शर्तें नहीं रखीं। ये वान स्वाभाविक रूप से स्थिति का फायदा नहीं उठा सका और जल्दी से रिपोर्ट करने के लिए वापस चला गया। अब जब उसने पर्यवेक्षक के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर लिए हैं, तो उसका भविष्य का काम आसान हो जाएगा। साउथ ईस्ट सिक्योरिटीज के अध्यक्ष अभी भी कार्यालय में उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। ली जियाई, जो उनके सामने बैठी थी, को सिरदर्द था। वह केवल राष्ट्रपति को सांत्वना दे सकते थे। राष्ट्रपति, आप इधर उधर घूम रहे हैं, इससे मुझे थोड़ा चक्कर आ जाता है। कुछ देर बैठकर आराम करें। जब उपराष्ट्रपति ये बाद में वापस आएंगे तो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। राष्ट्रपति ने उसे घूर कर देखा। हालांकि उसे किसी पर शक नहीं था, फिर भी वह थोड़ा चिंतित था। आखिरकार उसे हुआक्सिंग प्लाजा से बेहतर कार्यालय और कहाँ मिल सकता था? यह असंभव था। यह एक उच्च स्तरीय कार्यालय स्थान था जिसका उपयोग केवल कुलीन लोग ही कर सकते थे। हुआक्सिंग प्लाजा समृद्ध और भव्य था। इसे किसी अन्य कंपनी की परवाह नहीं थी। आज सुबह कुछ कंपनियां अनुबंध नवीनीकरण अधिकार प्राप्त करने में विफल रहीं और उन्हें निराश होकर भगा दिया गया। इस बीच ली जियाई ने राष्ट्रपति की ओर देखा और मन ही मन उपहास किया। राष्ट्रपति पहले से ही इतने चिंतित थे, इसलिए परिणाम चाहे जो भी हो, ये वान की वापसी राष्ट्रपति पर अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ेगी। यदि वह अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में सफल नहीं होती तो कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं होती। भले ही ये वान अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में सफल हो जाती, ली जियाई कह सकती थी कि वह जाएगा और किराया कम करने के लिए अपने गृहनगर से अपने कनेक्शन का उपयोग करेगा। इस तरह ये वान को अधिक श्रेय नहीं मिलेगा। इस बार उसने ये वान को जरूर हरा दिया था। आगे यदि वह अनुबंध को नवीनीकृत नहीं कर पाती, हाँ, ये वान उपराष्ट्रपति के रूप में अपना पद बरकरार नहीं रख पाएंगी। जैसे ही राष्ट्रपति चिंतित हो रहे थे, ये वान अंततः कंपनी में लौट आए। जैसे ही राष्ट्रपति ने उसे देखा, ऐसा लगा मानो उन्होंने टेलीपोर्टेशन कौशल सक्रिय कर दिया हो। वह एक झटके में ये वान के सामने आ गया और सीधे उसकी ओर देखा। ये कैसा था? हुआक्सिंग प्लाजा के साथ चर्चा कैसी रही? उन्होंने क्या कहा? राष्ट्रपति ने एक पल में अनगिनत संभावनाओं के बारे में सोचा। यदि उन्होंने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए तो सब कुछ वैसा ही होगा। यदि वे इस पर हस्ताक्षर नहीं कर सके तो उन्हें एक आपातकालीन योजना अपनानी होगी। आइयो राष्ट्रपति, आपने मुझे बहुत डरा दिया। ये वान ने सांस छोड़ी। राष्ट्रपति, यह अनुबंध है। ये वान ने जानबूझकर उसे सस्पेंस में रखा। उसने उसे यह नहीं बताया कि अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे या नहीं और बस उसे उसके हाथों में सौंप दिया। जब राष्ट्रपति ने उसे चुप रहते हुए सुना तो उनका दिल बैठ गया। यह नहीं हो सकता है ना? यदि अनुबंध का नवीनीकरण नहीं हुआ तो ये किस प्रकार का अनुबंध था? क्या यह उन्हें भगाने के लिए क्लियरेंस नोटिस हो सकता है? राष्ट्रपति को तुरंत थोड़ा असहाय महसूस हुआ और उन्होंने अनुबंध को देखने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार
उसने ये वान को देखा और महसूस किया कि उसने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ये वान, क्या एक क्षेत्र खाली करने का नोटिस है? सांस। ली जियाई ने भी स्थिति का फायदा उठाया और ये वान को गुस्से से देखा। उपराष्ट्रपति जी, आप बहुत आगे जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने आपको जाने के लिए कहा क्योंकि वह आपके बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन आप अपने दम पर इतना बड़ा निर्णय नहीं ले सकते। ली जियाई बहुत खुश थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे नींद में तकिया दे दिया हो। उसे ये वान का साथ नहीं मिला। अब जब वह खुद को मुसीबत में डालने की जल्दी कर रही थी, तो उसने इसे खुशी से स्वीकार कर लिया। हम देखते हैं इस बार आप कंपनी से कैसे बाहर निकलते हैं। हालांकि ये वान बिल्कुल भी नाराज नहीं थे। वह शांति से घूमी और राष्ट्रपति से कहा, राष्ट्रपति, डरो मत। मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा होगा यदि आप अनुबंध पर नजर डालें और कुछ प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान दें, जैसी कीमत, नवीनीकरण शुल्क की तरह। राष्ट्रपति और ली जियाई स्तब्ध रह गए। चूंकि युवान ने इसे इतना स्पष्ट कर दिया था, ऐसा लग रहा था कि अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि कीमत और नवीनीकरण शुल्क से उसका क्या मतलब था? क्या किराया बढ़ गया था? क्या अनुबंध नवीनीकरण शुल्क बहुत अधिक था? राष्ट्रपति फिर भी खुश नहीं थे। इन दोनों लागतों में वृद्धि मुनाफे में कमी को दर्शाती है। कौन सा बॉस खुश होगा? जो कुछ भी, वह पहले किराया सुनिश्चित करेगा और उसके बाद उसे कुछ बड़े ऑर्डर मिलेंगे। अपने भाग्य को देखते हुए इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति ने अनुबंध खोला और सीधे किराया देखने चले गए। अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। वह जो देख रहा था उस पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। एक पल में वह स्तब्ध रह गया। वह थोड़ा सुन्न था। उसने क्या देखा? जब उसने देखा कि किराया 0 युआन है, तो उसने अपनी आंखें जोर से मिलीं। ये कैसे संभव हुआ? क्या उन्होंने मुफ्त में पट्टे का नवीनीकरण किया था? भले ही यह उसके पिता का व्यवसाय था, उसके लिए किराए के लिए 1% भी न देना असंभव था। यहाँ तक कि नवीनीकरण शुल्क भी वही था। ये 0 युआन था। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते रहने के लिए बने रहें। कभी कभी गायब सामग्री की कहानी, कृपया समय पर त्रुटियों की रिपोर्ट करें। अलविदा।